हाय कैप्रिकॉर्न। सो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 1 से लेकर के 7 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं। सबसे पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो एंजल्स आप लोगों को देना चाहते हैं, आई एम सो सॉरी, जो एंजल्स आप लोगों को देना चाहते हैं वो मैसेज हम देख लेते हैं। या मैग्नेट लिटरली मुझे यहाँ पे मैग्नेट सुनाई दिया। मे बी आप में से कुछ लोग मैग्नेट की तरह सक्सेस या तो फिर अबंडेंस अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन लिटरली कुछ तो है जो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रहा है। लुक कितने ही ब्यूटीफुल तरीके से आए हैं ये सारे स्टोन्स। ये लिटरली चक्रास के बारे में बता रहे हैं। मे बी आपका जो चक्रा है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस रहता है, और इस वीक में वो टाइम आ गया जहाँ पे आप अपना चक्रा बैलेंस करो, और जैसे ही आप अपना चक्रा बैलेंस करोगे जीवन में आधे से ज़्यादा कष्ट जो है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे चक्रास के ऊपर फोकस करना। 7 चक्रास होते हैं हमारे बॉडी में, क्राउन्स सॉरी रूट से लेकर के क्राउन तक तो आप उन सारे चक्रास को, एक्चुअली में पता है क्या होता है मेरे साथ, कि हमेशा पता नहीं क्यों मैं क्राउन से रूट पे जाती हूँ। अकॉर्डिंग टू मी लाइक ये ज़्यादा है, मतलब मेरे हिसाब से ये चीज़ सही होती है। मुझे बार बार ऐसा इंट्यूटिवली लगता है कि हमेशा क्राउन से रूट पे जाना चाहिए, और हमेशा मैं सेम ही करती हूँ। सो या मैंने इस वजह से क्राउन से रूट बोला। तो या आप उल्टा भी कर सकते हो, मतलब सीधा भी कर सकते हो, जो कह लो। रूट से सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका है क्राउन से रूट पे जाने का, लेकिन सही तरीका जो होता है वो होता है रूट से क्राउन पे जाने का। या तो या आप जैसे चक्रास बैलेंस कर सकते हो अपनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चक्रा अगर आप बैलेंस करोगे तो जीवन में आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगे। मे बी मनी अट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो मनी भी अट्रैक्ट कर पाओगे। मैग्नेट की तरह आपकी तरफ अबंडेंस और जो भी चीज़ें होती है वो खींची चली आएंगी। लेट्स सी, हम कार्ड शफल कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। वी हैव मैजिशियन। तो पहला ही कार्ड हमारे पास मैजिशियन है, जो इस चीज़ के बारे में आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये जो वीक है ये थोड़ा सा मैजिकल वीक होगा, बिकॉज जो आप चीज़ें चाहते हो अपने जीवन में वो आपको मिलेंगी। मे बी आप में से कुछ लोगों को 111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या तो फिर आप लोगों को सिंगल 1 यानी कि 11 दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे आपको एंजल्स यही बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि डेफिनेटली जीवन में चेंजेस आएंगे। प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं आपके जीवन से। बस आपको जो करना है वो है फोकस, और जो आपको करना है वो है बस मैजिक क्रिएट होते हुए देखिए। सरेंडर करिए। मे बी आप कंसर्न बहुत ज़्यादा दिखाए हो किसी चीज़ को लेकर के कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो जो भी है यहाँ पे आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है ना। आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, बैलेंस में चलिए। जितना ज़्यादा बैलेंस में चलोगे उतना ज़्यादा चीज़ें जीवन में बैलेंस रहेंगी। ठीक है, तो बैलेंस में चलना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट बहुत है। लेट्स सी, ये वीक डेफिनेटली वही होगा जो मैनिफेस्ट करोगे वो मिल जाएगा, क्योंकि मैजिशियन है हमारे पास। लेट्स सी, वी हैव स्ट्रेंथ, सेकेंड कार्ड। तो ये बेसिकली ये कार्ड बता रहा है इस चीज़ के बारे में। ये जो वीक है ये थोड़ा सा मुझे ना इलनेस फील हो रही है, यानी कि थोड़ा सा मतलब बीमार बीमार सा लग रहा है। पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग में लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, आप में से कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब रहती है, या तो फिर इन दिनों आपको माइग्रेन ज़्यादा रह रहा है, या तो फिर हेल्थ ख़राब ज़्यादा रह रही है। क्राउन चक्र की दिक्कत है आपको, डेफिनेटली क्राउन चक्र की दिक्कत है। आप अपना क्राउन चक्र बैलेंस करो। ठीक है, यहाँ पे जितना ज़्यादा आपका क्राउन चक्र बैलेंस में रहेगा उतना ज़्यादा जैसे कम आपको ऐसे डिजीज सा फील होगा, है ना। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड बेसिकली मे बी आप में से कुछ लोग कैफ़ीन ज़्यादा लेते हो, यानी कि चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हो, जिसकी वजह से ना आपको ऐसा फील होता है डिजी सा, अजीब सा, यानी कि बेसिकली एडिक्टेड हो आप इन सारी चीज़ों से। तो यहाँ पे जैसे आपको जैसे उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, बिकॉज अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, राइट। अब आजकल के ज़माने में मैंने देखा है, अगर मैं कुछ कह देती हूँ ना लाइक चाय या फिर कॉफ़ी से रिलेटेड, तो लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं ये कह करके कि हमारे पुराने लोग पीते थे चाय, उन्हें कुछ नहीं हुआ, हमें कैसे हो जाएगा, कुछ भी कह रही हो, ऐसा वैसा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी देखिए, पुराने ज़माने की बात अलग थी। पुराने ज़माने में खान पान अलग थे, है ना। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा खान पान अलग होते थे। आज के ज़माने में जो खान पान होने लगे हैं वो बहुत ही लाइक मैदा ये सारी चीज़ों से होता है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, फ्रेश चीज़ें होती थी, आटा से खाना बनता था, और ये सारी चीज़ें होती थी। उस टाइम पे डाइजेस्ट हो जाती थी लोगों को, चाय और जो भी होती है ये सारी चीज़ें वो डाइजेस्ट हो जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में क्या हुआ, आप देखोगे कुछ भी फ्रेश नहीं मिलता, मिलावटी चावल जो होते हैं वो प्लास्टिक के आने लगे हैं, है ना। फ्रूट्स जो होते हैं, जो वाटरमेलन होता है उसमें फेक इंजेक्शंस डाले जाते हैं, मतलब इंजेक्शंस के ज़रिए वो स्वीटनेस डाली जाती है ताकि वो मीठा लगे, राइट। तो आजकल के ज़माने में देखा जाए तो सारी ही चीज़ें फेक है। तो
जब आप फेक चीज़ें खा रहे हो, यानी कि जब जो चीज़ें आपको जो डेड फूड जिसे हम कहते हैं ना डेड फूड, जब आप डेड फूड खा रहे हो देन आप कहाँ से उम्मीद कर रहे हो कि वो जो चाय है वो आपको हार्म नहीं करेगी, राइट। देखिए मैं मानती हूँ आप उस चीज़ से एडिक्ट हो सकते हो, आपको वो चीज़ बहुत ही पसंद होगी, चाय या फिर कॉफ़ी, हर एक इंसान को पसंद होती है, इतना भी कुछ नहीं है। लेकिन इट इज़ जस्ट दैट ना कि जब वो चीज़ हमें, जो चीज़ हमें पसंद होती है, जब वो चीज़ हमें ही हार्म करने लगे तो उस चीज़ को हमें जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए, राइट। तो मैं कहूँगी देखिए थोड़ा सा कम कर दीजिए, कम करोगे जब आप, अगर आपको सुधार देखने को मिल रहा है देन छोड़िएगा मत, है ना। तो यहाँ पे मे भी कुछ चीज़ें हो सकती है जो चाय या फिर कॉफ़ी से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे अगर आप ज़्यादा इस सारी चीज़ों को पीते हो, चाय कॉफ़ी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम कर देना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही पोलाइट वे में कह रही हूँ, ठीक है, ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले कहा था तो ऑफेंड हो गए थे लोग, लेकिन मैं जस्ट नॉर्मली कहना चाह रही थी कि देखिए हर एक चीज़ ना बहुत ही, मैं मतलब पता नहीं क्यों लोग ऐसे करते हैं, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मैं तो बहुत ही कोशिश करती हूँ अच्छे से बताने की। मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी से, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, बस मुझे जो मैसेजेस चैनल होते हैं मैं उसी हिसाब से बता रही होती हूँ। पता नहीं लोग क्यों ऐसा ही रिएक्ट करते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो होता है खैर जान दीजिए। लेकिन या मैं आपको ये कहूँगी कि मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में कह रही हूँ, क्योंकि ये आपकी हेल्थ पे बात आ रही है। जब हेल्थ ही नहीं रहेगी तो क्या ही फिर होगा, है ना। हमारी सोल थोड़ी ना चाय पी सकेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको उस लिहाज से मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में बता रहा है। सो या स्ट्रेंथ का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है, इस वीक में थोड़ा सा स्टैंड लीजिएगा। जो चीज़ें बेसिकली आपको गलत ठहराया जा रहा है, मान लीजिए कहीं पर, या फिर आपको कुछ बुरा कहा जा रहा है, थोड़ा सा उस टाइम पर आँखें बंद करके नहीं रखनी है आपको, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स आया था, कहाँ गया, यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स आया था, राइट। तो यहाँ पे आंखें बंद करके नहीं रखनी है। अगर कोई आपको बुरा कह है तो आंखें खोल के देखिए कि हाँ यही इंसान कह रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे एक्सेप्ट करना सच्चाई कि ये इंसान अगर झूठा है तो है, क्या ही कर सकते हैं अब। तो यहाँ पे जैसे एक्सेप्टेंस में आना, 2 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है स्ट्रेंथ के कार्ड से कि मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको मतलब जवाब देना नहीं आता, आप किसी को जवाब नहीं दे पाते, बस सुन लेते हो किसी से कुछ भी भला बुरा, बाकी आप जवाब नहीं दे पाते। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि जवाब देने की कोशिश करा करो। बेसिकली इन द सेंस, अगर कोई आपको बुरा कह रहा है तो आपको बुरा नहीं कहना, एटलीस्ट आप उसको रिप्लाई कर सकते हो कि हाँ तुमने ऐसा कहा है, तो देखो अब मेरे भी तरफ से आपको अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए ना। सामने वाला कुछ आपको कह रहा है तो वो अपना ओपिनियन आपके ऊपर थोप रहा है, तो आपको भी कुछ सामने से कहना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वरना धीरे धीरे करके लोग आपको कमज़ोर समझते हैं, फिर आपका फ़ायदा उठाते हैं, कह रहे ये तो कुछ कहता नहीं है तो इसके साथ कुछ भी कर लो, है ना। तो यहाँ पे कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए आवाज़ उठाना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे डिस्कस कर रहे हो अगर, तो गॉसिप को उसमें दूर रखना। मे बी आप में से कुछ लोग गॉसिप करते हो कैप्रिकॉर्न, और इसी वजह से यहाँ पे जैसे वो हो रहा है, यहाँ पे जैसे वो कॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें रिपीट हो रही है कि किसी की भी बात करते हो तो गॉसिप करना ही है आपको, उसके बारे में कुछ बुरा कहना ही है पीठ पीछे। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे इस चीज़ को चेंज करो। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बेसिकली बता रहा है कि कोई भी चीज़ के ऊपर जैसे एकदम से ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न जैसे वक्त रहते रियलाइज़ करना है चीज़ों को। कुछ चीज़ आपको रियलाइजेशन के लिए भी इस वीक में होंगी, तो वक्त रहते रियलाइज़ करना है कि हाँ ये चीज़ें मुझे रियलाइज़ करवाने के लिए हो रही है, और ये चीज़ें मुझे बेसिकली कुछ चीज़ से जोड़ने के लिए हो रही है, मुझे डेस्टिनी तक ले जाने के लिए हो रही है। तो बेसिकली रियलाइज़ करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब आपने आंखें नहीं खोले ना तो यकीन करिए बहुत सारी चीज़ें होंगी ऐसी जिसको आप आने वाले टाइम में जैसे ज़ीरो के उस पे लेवल पे पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रही हूँ। ये कुछ भी हो सकता है, ये में भी आपकी कोई ऐसी हैबिट हो सकती है किसी को कुछ बुरा कहने वाली, है ना, और जिसकी वजह से आप खुद के आइडियाज़ ब्लॉक करते हो, फिर खुद के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको आप ब्लॉक करते हो, है ना। खुद भी वही करते हो लेकिन कोई और करे तो आप उसको ट्रिगर करते हो या फिर उसे कहते हो। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे जैसे इस आदत को भी छोड़ना, ये रियलाइजेशन जो आपको करवाया जा रहा है कि हाँ आप इस चीज़ में गलत जा रहे हो, उसमें रियलाइज़ करना कि हाँ शायद मैं इस चीज़ में गलत जा रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। और फिर वक्त रहते रियलाइज़ कर लीजिए, वरना फिर ज़ीरो पे एनर्जी चली जाएगी आपकी। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। हर टाइम ज़ीरो एक नई शुरुआत के बारे में नहीं बताता है, एक चीज़ याद रखिएगा। हर बार जो शून्य की एनर्जी होती है वो नई शुरुआत के बारे में नहीं बताती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को, इस डीप मीनिंग समझिए इस बात का। लेट्स सी, वी हैव 8 ऑफ कॉइंस। मे बी आपने कोई चीज़ में हार्डवर्क करा है बहुत ज़्यादा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। और बेसिकली अभी भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, लोगों के लिए ना आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हो कि
लाइक ये इंसान मेरे पास रहे, तो इसके लिए बेसिकली इमोशंस अपने अंदर डालते हो, उसके लिए केयर दिखाते हो, अपनी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हो, लेकिन वो इंसान आपको तवज्जो नहीं देता, वो इंसान आपको केयर नहीं करता, वो इंसान भी वैसा ही निकलता है जैसा आपने सोचा था। तो ये रॉन्ग पैटर्न की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप किसी के लिए खुद को चेंज कर रहे हो। आप जो हो, आप बेस्ट हो कैप्रिकॉर्न। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई अगर आपको कह रहा है ना कि अरे ये इंसान तो बहुत बुरा है, यार इसका पास्ट तो बहुत डार्क रहा है, इट्स ओके, कहने दीजिए। वो आपको बुरा नहीं कह रहा है, वो खुद को कह रहा है, क्योंकि उसकी वैसी थिंकिंग है, क्योंकि उसने में भी पास्ट में कुछ ऐसा किया होगा, तभी वो आपके ऊपर उंगली उठा रहा है ना। वरना फिर कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिनके पास्ट में बहुत बुरा होता है और आपके भी साथ हुआ है, तो वो आपको बेसिकली अप्रिशिएट करेगा कि तुम आगे बढ़ गए हो। ये जो लोग होते हैं ना, कायर लोग, जिन्होंने खुद गलती करी होती है, वो अपनी सोच आपके ऊपर मर रहे होते हैं, उनकी बातों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो 8 ऑफ कॉइंस, किसी के लिए खुद को बदला मत करो, जो हो सो हो, अच्छे हो आप जैसे हो। कोई अगर आपको नहीं पसंद कर रहा है, वो उसकी चॉइस है, छोड़ दीजिए उसे, वो आपको आगे चल के भी नहीं पसंद करेगा, है ना। लेकिन जो होगा आपके लिए, वो आपको जो हो आप वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। आप जैसे भी दिखने में हो, आपका जैसा भी तरीका है लोगों को मनाने का, जितने भी टेंट्रम्स है आपके, जितने भी आप नखरे दिखाते हो, जो भी है आपका, बेसिकली वो सबको एक्सेप्ट करेगा खुशी खुशी। उल्टा अगर आप उसको टेंट्रम्स दिखाओगे ना, तो वो उसको प्यार मानेगा कि ये शायद मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यही तो होता है असल में। लेकिन आप खुद को चेंज करते हो, ये कह रहा है मुझे टेंट्रम्स मैं बहुत ज़्यादा दिखा रहा हूँ या फिर बहुत ज़्यादा दिखा रही हूँ, तो खुद को चेंज कर लेना, अगले बार से ये हरकत नहीं करनी, ऐसा मत करा कीजिए। ऐसे करने से बेसिकली क्या होता है ना कि आप खुद चेंज होते जा रहे हो, आप जो रियल हो वो नहीं दिखा पाओगे किसी को, है ना। तो यहाँ पे जो हो सो हो, रियल दिखाया कीजिए। जिसको रहना होगा वो रहेगा, जिसको नहीं रहना होगा वो कब का टाटा बाय बाय बोल के चला जाएगा। किसी के लिए खुद को चेंज नहीं करना, है ना। तो यहाँ पे 8 ऑफ कॉइंस, जो आपको खुद में बुरी आदतें लगती है उसको चेंज करा कीजिए। वी हैव द हायरोफेंट, जो इस चीज़ के बारे में बताता है मैच्योर होना। मे बी आप अपने रिलीजन से जुड़ रहे हो, या फिर आप अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़ोगे। यहाँ पे मे बी अगर मान लीजिए आप कहीं और से बिलोंग करते हो, जहाँ पे बेसिकली मई के मंथ में कोई फेस्टिवल मनाया जाता है, या फिर कुछ फेस्टिवल होता है आप लोगों का, या फिर कहीं पे कुछ मैरिज है, कोई एनिवर्सरी, कुछ भी अगर ऐसा है, तो यहाँ पे जैसे बहुत ही हिम्मत से जैसे कोई चीज़ है जिसमें आप एंटर करने वाले हो, कंफर्ट जोन से निकल के कुछ नई चीज़ करने वाले हो। तो मे बी रिलीजन से जुड़ना कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अपने रिलीजन को फॉलो करना, आपका जो भी रिलीजन है उसको फॉलो करना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है ईश्वर से, लोगों को ईश्वर के साथ जुड़ना, लोगों को ईश्वर के साथ जोड़ना, आई मीन टू से, राइट। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है आगे बढ़ते जाइए, ऊपर वाला आपको रास्ता दिखा रहा है। जब जिस टाइम पे जो ज़रूरत है आपको वो चीज़ दी जा रही है, राइट। तो बस आपको आगे बढ़ना है और आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी किसी भी चीज़ को लेकर। वी हैव द लवर्स, डेफिनेटली ये बता रहा है एक हैप्पी रिलेशनशिप के बारे में। डेफिनेटली अगर आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप ख़राब चल रहा था, तो यहाँ पे अब वो एनर्जी नहीं रहेगी। डेफिनेटली हैप्पी रिलेशनशिप रहेगा अब आपका। वो एनर्जी नहीं देखने को मिलेगी जहाँ पे सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है या फिर सामने वाला आपको प्यार नहीं दे रहा है ना। बेसिकली एक कंफर्टेबल, एक 50-50 वाला रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है, 1 मिनट मुझे ये कैंडल जलाने दीजिए। तो आपका बहुत ही रिलेशनशिप वाइज अगर हम इस वीक के बारे में बात करें, तो ये वीक बहुत ही जैसे 50-50 वाला होगा, कि जितना प्यार दे रहे हो सामने वाले को, वो भी आपको इतना ही दे रहा है। याद रखिएगा ये चीज़ कैप्रिकॉर्न, जितने भी जीवन में आगे बढ़ जाओ, कितने भी मतलब कुछ भी क्यों ना हो जाए, एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपसे प्यार करेगा वो कभी भी आपको बदलेगा नहीं। और ये बहुत ही ऐसे सिंपल सी बात है, और ये बहुत ही सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर हम कहते हैं ना, कभी कभी हमें किसी से अट्रैक्शन हो जाती है और हम उसको प्यार समझ बैठते हैं ना, हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं किसी के साथ, लेकिन असल में हम देखते हैं कि सामने वाला हमें बदल रहा है, हमें कंट्रोल कर रहा है, तो वो प्यार नहीं होता। एक तरफा प्यार नहीं होता, एक चीज़ याद रखिएगा, है ना। एक तरफा प्यार नहीं होता। प्यार वो होता है जहाँ पे दोनों तरफ से प्यार हो, है ना। वो असली रियल लव वही होता है जहाँ पे दोनों तरफ से प्यार हो। असली प्यार वही होता है जहाँ पे आप जिस भी चीज़ को लोग बोलते हैं कि ये तुम्हारा डाउन पॉइंट है, जिस भी चीज़ को लोग आपके ट्रिगर करते हैं, मान लीजिए अगर आप गुस्सा ज़्यादा दिखाते हो, सामने वाला उस चीज़ को रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि उससे लगेगा कि आपकी वो फीलिंग है जो आप दिखा रहे हो उसको। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि खुद को बदलो, ऐसे नहीं गुस्सा करते, ऐसे नहीं करेगा। वो आपकी गुस्से को भी बहुत प्यार से हैंडल करेगा, क्योंकि उसे पता है आप जैसे हो वैसे ही उसको पसंद हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो जो आपसे प्यार करेगा वो कभी भी आपको बदलेगा नहीं, वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि तुम चेंज हो जाओ। जो कह रहा है चेंज होने को, वो असली नहीं है, वो बस मटेरियलिस्टिक अट्रैक्ट होकर के बस आपसे कह रहा है ना। वो आपकी इन चीज़ों को नहीं वो कर पा रहा है, उसको नहीं पसंद है ये चीज़ें जो आप कर रहे हो, इसी वजह से वो कह रहा है चेंज करो खुद को। तो याद रखिएगा इस बात को, कभी कितने भी आगे बढ़ जाओ, इस बात को हमेशा ही दिमाग में रखिएगा।
वी हैव गुड न्यूज़, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपकी तरफ। यहाँ पे मुझे एम्प्रेस की एनर्जी फील हो रही है। मे बी आप में से कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जो भी गुड न्यूज़ है ना, ये बेसिकली मान लीजिए अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपको, मतलब आप और आपके जो भी पार्टनर होंगे उनके बीच और ज़्यादा जैसे लव एनर्जी लेके आएगी, राइट। तो यहाँ पे ये ऐसी गुड न्यूज़ हो सकती है। वी हैव मंत्र, तो डेफिनेटली कोई ना कोई मंत्र चैंटिंग करिए जो मंत्र आपको सुकून देता है। मैं कहूँगी हरे कृष्ण का जो मंत्र होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंत्र होता है ये बेसिकली बहुत ही पीसफुल मंत्र है और मैं तो सभी को रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये मंत्र बेस्ट होता है। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगी कि इस मंत्र को चैंट करा कीजिए। कोई भी दिक्कत है ना, कोई भी कष्ट है, तुरंत वो जब हम चैंट करते हैं ना हरे कृष्ण, तो वो तुरंत गायब हो जाता है। कृष्ण जी इसको तुरंत गायब कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी, शिद्दत दिल मंत्र चैंट करिए और जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम ना ऊपर वाला से बड़ा नहीं है, ऊपर वाला ही चीज़ों को क्रिएट करता है, ऊपर वाला ही चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है ना। ऊपर वाले ने ही ये पूरी दुनिया बनाई है और वो जब चाहे तब डिस्ट्रॉय कर सकता है, राइट। तो प्रॉब्लम्स कौन सी बड़ी चीज़ है? प्रॉब्लम्स अगर आपके जीवन में भेजा जा रहा है तो ऊपर वाला है उसको ठीक करने के लिए, उस प्रॉब्लम्स को हैप्पीनेस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट रखिए। लेट्स सी एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो एंजल्स आप लोगों को देना चाहते हैं इस वीक के लिए। ओके, वी हैव फ्लाई हाई बट स्टे ग्राउंडेड। तो ये मैसेज आपको यही बताना चाह रहा है, जितना भी आप आगे चले जाओ आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना, यानी कि जितनी भी ऊंचाई में आप उड़ो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जो है ऊपर वाले के दिन है। कभी भी उस चीज़ को लेकर के ईगो या फिर एटीट्यूड नहीं लेकर के आना, राइट। तो ग्राउंडेड रहना है हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करा कीजिए कि आज अभी जो भी हो आप सिर्फ ऊपर वाले की वजह से हो एंड आपकी मेहनत है और जो है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा सोचते हो तो आपके अंदर ऑब्वियसली ईगो या फिर कोई भी चीज़ का एटीट्यूड आ जाता है। तो यहाँ पे आपको ग्राउंडेड रहना है, थैंकफुल रहना है चीज़ों को लेकर के और हमेशा जैसे एक ग्राउंडेड एनर्जी रखनी है। इस वीक में भी आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहना है क्योंकि ये जो भी होगा आपके जीवन में ये लिटरली बहुत ही प्रीशियस या फिर आप कह सकते हो बहुत ही कीमती या वही होता है ये, इन द सेंस कि बहुत ही अच्छा सा होगा सब। तो आपको बेसिकली ट्रस्ट करना है और हमेशा थैंकफुल रहना उस चीज़ को लेकर के। सो या कैप्रिकॉर्न, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपना कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।